हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद अभिषेक तौर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, लेंथ ऑफ एंटीना निकालने के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, मैनी टाइप्स के एंटीनाज होते हैं, यागी एंटीनाज, डाइपोल एंटीनाज। तो अगर आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी जाती है और आपसे कहा जाए कि आपको एक एंटीना डिज़ाइन करना है, तो आपको एंटीना डिज़ाइन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस एंटीने की लेंथ क्या होगी। तो दोस्तों, लेंथ आपकी मीटर में भी होती है और फीट में भी होती है। तो जनरली हम बात करेंगे लेंथ ऑफ एंटीनाज इन फीट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और किस तरीके से आप किसी एंटीने को डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आपको इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है तो आपको उससे पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैम्डा इजिकल्स टू सी अपॉन एफ, तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड लाइट ऑफ स्पीड के बारे में रिलेशनशिप शो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा की बात करूँ तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे आपका लैम्डा होगा वेवलेंथ और सी होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एफ, तो ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है आपकी, ये मीटर में होती है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है आपकी, ये आपको पता है मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके हर्ट्ज में होती है। अब यहाँ पे आपको तीन पता लग गया कि लैम्डा क्या होता है, सी क्या होता है, आपका एफ क्या होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो यह आपका लैम्डा है, ठीक है, इसको मैं लैम्डा रहने देता हूँ। और जो आपका ये सी है, ठीक है, तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो किसमें होगा, हर्ट्ज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारा कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये हम सभी को पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किस बात देखिए आपको हर्ट्ज में दे रखी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी हमें एक्चुअली में चाहिए होती है फॉर्मूले के अंदर, वो मेगा हर्ट्ज में चाहिए होती है, लेकिन अभी यहाँ पर किसने दे रखी है, हर्ट्ज में। तो अगर इस हर्ट्ज को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मेगा हर्ट्ज में, तो हम जानते हैं कि 10⁶ हर्ट्ज होते हैं, वो हमारा 1 मेगा हर्ट्ज के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए मेगा हर्ट्ज में, तो मुझे इस हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁸ ओके दोस्तों, तो ये आपका इसमें आ गया, ये आपका आ गया मेगा हर्ट्ज में। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो 10⁸ और 10⁶ है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो अगर मैं देखूँ तो ये 10⁶ और 10⁸ तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ और ये बचेगा आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻², और 10⁻² क्या था आपका 100, तो हो जाएगा आपका 3 × 100। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मिनट, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, तो ये आपको आ जाएगा 3 × 100 अपॉन के फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। तो फाइनली इस तरीके से आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 3 × 100 कितना होगा, आपका 300 होगा, तो 300 अपॉन के फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से आपकी जो लैम्डा की जो वैल्यू निकली है वो कितनी है, 300 अपॉन के फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। तो हमको फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए थी, मेगाहर्ट्ज में चाहिए हमको। ठीक है, तो अभी आप आगे देखेंगे यहाँ पर
कि मुझे लैम्डा क्या चाहिए, लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा हाफ चाहिए मुझे। डाइपोल एंटीना क्या होता है, जो फुल वेवलेंथ होती है हमें उसकी हाफ करनी पड़ती है, ठीक है, तभी निकलती है हमारी लेंथ ऑफ एंटीना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा बाय 2 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 300 अपॉन में फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 150 अपॉन में फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ये हो जाएगा आपका मीटर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लैम्डा अपॉन 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 150 अपॉन के फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज इनटू मीटर आ रही है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो वेवलेंथ चाहिए, ठीक है, वो हमें किसमें चाहिए, फीट में चाहिए। जो मुझे लेंथ ऑफ एंटीना चाहिए वो फीट में चाहिए। तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी मीटर की यूनिट है उसको आपको सिर्फ फीट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एज वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू में क्या होता है 3.281 फीट होता है। अब 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, सभी लोग आप लोग जानते हैं। देन यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका लैम्डा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 150 अपॉन में फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, और यहाँ पे आप लोग 3.281 की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसके बाद जो आपका आंसर हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फीट्स में। अब यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो मीटर है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फीट्स हो जाएगी। अब जो यहाँ पे आपकी वैल्यू फीट्स में आ रही है, ये आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, ये आपकी वैल्यू आएगी लगभग 492। अगर आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 492 फीट अपॉन में फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। तो ये आ गया हमारा लैम्डा अपॉन 2। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लैम्डा अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। लेकिन हमें आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से फॉर्मूले में आपको 460 अपॉन फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज है, हमारा कितना रहा है 492 फीट अपॉन फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप किसी एंटीना को ट्यून करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक एंड इफेक्ट होता है, जब भी हम लोग किसी एंटीना को डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे जो मैचिंग होती है, ठीक है, तो उसमें एंड इफेक्ट जो होता है, तो एंड इफेक्ट की वजह से 5% का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गैप लेना पड़ता है हम लोगों को, ताकि इसमें ट्यूनिंग में एडजस्टमेंट हो सके। तो 5% हमें इसका इससे माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा 95% जो इसका होगा वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्यू टू एंड इफेक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं ड्यू टू एंड इफेक्ट, जो आपकी रियल लेंथ होगी, रियल लेंथ वो होगी आपकी 95%, क्योंकि 5% आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 95% जो होगा, जो इसका 492 अपॉन फ्रीक्वेंसी का जो 95% होगा वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी, जो कितनी आएगी आपकी 468 अपॉन फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। तो आप एक बार देख लेंगे यहाँ पे, तो मिटा देता हूँ, यहाँ देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपको ये 492 अपॉन के फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, इसमें आप लोग 95 अपॉन 100, 95% निकालेंगे इसका, तो ये आपका लगभग, ठीक है, इसको आप कट करेंगे तो 90 और ये 20 कैलकुलेट किया इसको, उसके बाद इसको निकालेंगे तो ये आपका 47.8 मीटर, सॉरी फीट अपॉन में फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे आपका 467.8 फीट आ रहा है। तो इसको हम लोग राउंड अबाउट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी इसकी, वो होगी आपकी 468 अपॉन के फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज इनटू में। तो दोस्तों ये हो गया आपका फाइनल, जो आपका फॉर्मूला था वो ड्राइव हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले को, ठीक है, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, फॉर्मूला समझ में आता है आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।